सवाल नंबर 1, कौन से फलों को फ्रिज में रखना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 2, रात को फ्रिज में आटा रखने से क्या होता है? सवाल नंबर 3, फ्रिज में कौन से सामान भूलकर भी नहीं रखें? सवाल नंबर 4, फ्रिज में सब्जियां रखने का सही तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 5, क्या फ्रिज में चावल रखना सही रहता है? सवाल नंबर 6, फ्रिज में गर्म खाना क्यों नहीं रखना चाहिए? सवाल नंबर 7, क्या आलू को फ्रिज में रखना सही होता है? सवाल नंबर 8, फ्रिज में गर्म दूध रखने से क्या हो सकता है? और सवाल नंबर 9, फ्रिज में खाना ढककर रखने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 1, कौन से फलों को फ्रिज में रखना खतरनाक होता है? दरअसल कई ऐसे फल होते हैं जिन्हें फ्रिज में रखना सही नहीं होता है। जैसे केला फ्रिज में रखने पर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। इसकी डंठल से इथाइलिन गैस निकलती है जो आसपास के फलों को भी जल्दी पका देती है। संतरा और नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें सिट्रिक एसिड होने के कारण यह फ्रिज की ठंडक सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे इनका रस और छिलका सूखने लगता है। अंगूर को फ्रिज में रखा जा सकता है लेकिन बिना धोए। अगर आप धोकर इसे फ्रिज में रखोगे तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। सेब में एंजाइम एक्टिव की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण फ्रिज में रखने से ये जल्दी पक जाता है। आड़ू को फ्रिज में रखने से यह अंदर से पिलपिला हो जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। आम को भी फ्रिज में भूलकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कम होने लगते हैं। खाने में स्वादिष्ट लगने वाली लीची को भी फ्रिज में रखना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसका ऊपरी हिस्सा तो वैसा ही का ही वैसा रहता है लेकिन अंदर वाला गूदा ख़राब हो जाता है। सवाल नंबर 2, रात को फ्रिज में आटा रखने से क्या होता है? दरअसल विशेषज्ञों की माने तो आटा भिगोते ही तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें कई ऐसे रासायनिक बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक माने जाते हैं। आटे को गूंथकर फ्रिज में रखने से फ्रिज की हानिकारक किरणें उसमें प्रवेश कर जाती है और उसे ख़राब कर देती हैं। ऐसे में जब फ्रिज में रखे आटे से रोटी बनकर खाई जाती है तो बीमारियों का होना स्वाभाविक ही होता है। इस बारे में आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि आटा हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। बासी आटे की रोटी का स्वाद ताज़े गूथे आटे की रोटी जैसा नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी खाना भूत का भोजन होता है। कहा जाता है कि जब घरों में बचे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया जाता है तो वह पीने के समान माना जाता है। सवाल नंबर 3, फ्रिज में गर्म खाना क्यों नहीं रखना चाहिए? दरअसल अक्सर लोग फ्रिज में गर्म खाना रखने की गलती करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इससे फ्रिज के कंप्रेसर पर बहुत जोर पड़ता है। इससे फ्रिज की हालत तो ख़राब होती है साथ में उससे जीवाणु के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंच या डिनर से पहले यदि खाना गर्म कर रहे हैं तो खाने का उतना ही हिस्सा गर्म करें जितना आपको खाना है, बाकी को फ्रिज में रख दें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, पहला गैस की बचत होगी और दूसरा आपके फ्रिज की सेहत ठीक रहेगी। सवाल नंबर 4, फ्रिज में कौन से सामान भूलकर भी नहीं रखने चाहिए? दरअसल फ्रिज में कॉफ़ी रखने से इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, साथ ही यह फ्रिज में रखी बाकी चीज़ों की महक को भी सोख लेती है जिस कारण फ्रिज में रखी कॉफ़ी पीने लायक नहीं रहती है। ब्रेड को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ब्रेड सूख जाती है, साथ ही इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखी ब्रेड सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती है। फ्रिज में टमाटर रखने से इसका स्वाद तो बदलता ही है, साथ ही इसका रंग भी बदल जाता है। फ्रिज में टमाटर रखने से इसके अंदर की झिल्ली टूट जाती है जिस वजह से टमाटर जल्दी गलने लगता है। सवाल नंबर 5, क्या फ्रिज में चावल रखना सही रहता है? दरअसल चावल फ्रिज में लंबे समय तक ख़राब नहीं होता लेकिन यह चावल भले ही ख़राब ना हो पर आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फ्रिज में रखने के 2 दिन के अंदर ही इन चावलों को खा लेना चाहिए। इससे चावल आपको पूरा पोषण देगा और आपका पाचन भी ठीक रहेगा। सवाल नंबर 6, फ्रिज में गर्म दूध रखने से क्या हो सकता है? दरअसल दूध और मीट फ्रिज के निचले शेल्फ में रखे जाने चाहिए। इस तरह बैक्टीरिया बढ़ने का जोखिम कम होता है। फ्रिज के हर जगह का तापमान एक जैसा नहीं होता है, सबसे ऊपर की सेल थोड़ी गर्म होती है, इसलिए बेहतर होगा कि हाई रिस्क फूड जैसे दूध और रॉ मीट वहाँ नहीं रखें। अगर आप दूध या कोई और गर्म चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो इससे फ्रिज और बिजली का नुकसान होगा। फ्रिज के अंदर सेंसर होते हैं जो फ्रिज के तापमान को मेंटेन रखते हैं और फ्रिज को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब हम कोई गर्म चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो वह फ्रिज के तापमान को बढ़ाता है जिससे फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होती है। सवाल नंबर 7, फ्रिज में खाना ढककर रखने के क्या फ़ायदे हैं? दरअसल फ्रिज में खाना ढका नहीं होने की वजह से भी कभी कभी फ्रिज में ही छलक जाता है। ऐसे में फ्रिज गंदा होने के साथ साथ बदबूदार भी हो जाता है।
फ्रिज में हर सामान को अच्छी तरह से अलग अलग डिब्बे में ही रखें। ख़राब सब्जी को तुरंत फ्रिज से निकाल दें, वरना साथ रखी दूसरी सब्जियां भी खराब हो जाएंगी। सवाल नंबर 8, फ्रिज में सब्जियां रखने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल सबसे पहली बात, आप मार्केट से सब्जियां लाकर उन्हें धोकर अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही फ्रिज में रखें। सब्जियों में ज़रा भी पानी होने पर वो फ्रिज में जल्दी ख़राब होने लगती है। कभी भी हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर फ्रिज में ना रखें, इससे आपकी सब्जियां जल्दी गलने लगेंगी। फ्रिज में सब्जियां रखने के लिए आप पॉलीथीन या वेजिटेबल्स बैग का उपयोग करें। फ्रिज के बैग बास्केट में कोई अखबार या किसी तरह का पेपर बिछा दें। अब इस पर एक एक करके सब्जियों को व्यवस्थित रूप से रखें। अगर आपने किसी सब्जी को काट लिया है या छील लिया है तो उसे फ्रिज में पानी से भरे कंटेनर के अंदर ही रखें। सवाल नंबर 9, क्या आलू को फ्रीज में लंबे समय तक रख सकते हैं? दरअसल आप आलू फ्रिज में रखते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आलू को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। दरअसल ठंडे तापमान में आलू में मौजूद स्टार्च चीनी में बदल जाता है। ऐसे में अगर आप इस आलू को बैट करते हैं या फिर तलते हैं तो यह शक्कर एनिमा एसिड के साथ मिलकर एक्रिलाइमास का उत्पादन करता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है।